हेलो हेलो। अभी नागिन बज रहा था यहाँ पे, नागिन। मैं सोच रहा था असली के दो तीन बैठे होंगे तो बाहर निकल आएंगे, फिर विधान कैसे होगा। अभी इसके विषय में टिप्पणी बाद में करूंगा, पहले प्रवचन सुन लो। चलिए ठीक कर दो आवाज़ व्यवस्थित, दोनों मॉनिटर, थोड़ा मॉनिटर उसको पीछे। चलिए दोनों हाथों को जोड़िए, 8:15 बज चुका है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दुर्लभ गुरुमुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान। दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान। गुरु आज्ञा पूर्ण पले, दुर्लभतम यह जान। श्री पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की जोरदार जयकारा करें। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण श्री 108 संभव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। कल हमने सिद्ध भगवान के 8 गुणों के अर्घ चढ़ाए थे। आज से द्विगुणित अर्घ की यात्रा प्रारंभ हो गई। कल मैंने आपके सामने कर्म सिद्धांत की बात रखी थी कि संसार में हर व्यक्ति को अपने किए हुए कर्म का फल मिलता है। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। थोड़ा बेस डालो। और आज हम दूसरे विषय को लेकर के चल रहे हैं, जिसका नाम है पुण्य और पाप। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है आपको, ये सब पुण्य और पाप की माया है। पुण्य क्या है और पाप क्या है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी से जब पूछा गया कि भगवान पुण्य क्या है और पाप क्या है, तो कुरल काव्य में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि मुझसे ये मत पूछो कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, मुझसे ये मत पूछो कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। एक डोली में बैठा है, एक डोली उठा रहा है। एक व्यक्ति शिखर जी जाते डोली के अंदर बैठा हुआ है और दूसरा व्यक्ति उस डोली को उठा रहा है। यही पुण्य और यही पाप। एक सेठ बन करके गादी पर बैठा हुआ है और दूसरा उसके पैर दबा रहा है। एक महलों में बैठा हुआ है और एक के पास में झोपड़ी है। एक के पास भरपेट भोजन है, दूसरे के पास में अभाव है। अमीर आदमी सोचता है कि भूख लगे तो क्या क्या खाऊं। सुनना ध्यान से। अमीर आदमी सोचता है कि भूख लगे तो क्या क्या खाऊं, और गरीब आदमी सोचता है कि भूख लगे तो क्या खाऊं। समझ में आ रहा? अमीर आदमी सोचता है कि शादी में जाना है, कौन कौन से कपड़े पहनूं, पुराने पहनूं कि नए पहनूं, कि बिल्कुल नए अभी जो लेकर आए ब्रांडेड वो पहनूं। पर गरीब आदमी सोचता है उसके पास में क्या पहनूं। दोनों के क्या में बड़ा अंतर है। अमीर आदमी और गरीब आदमी में एक अंतर और होता है। क्या अंतर होता है? अमीर आदमी सुबह से लेकर शाम तक अपनी शक्कर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर की लाइन में लगता है, और गरीब आदमी सुबह से शाम तक शक्कर की दुकान, कंट्रोल की दुकान पर शक्कर लेने के लिए लाइन में लगता है। ज़्यादा अंतर नहीं है। ये सब कैसे मिला? कर्कश है आवाज़ में, मिठास नहीं है। ये सब कैसे मिला? पुण्य और पाप से। हम सब ने पिछले भवों में निश्चित तौर पर पुण्य तो किया है, क्योंकि हमको जैन कुल की प्राप्ति हो गई। जैन कुल की प्राप्ति होने के पश्चात भी निर्गंत गुरु का सानिध्य हमको मिल गया, और हम सब लोग आज सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य यहाँ पर कर रहे हैं। ये हम सबके पुण्य का उदय नहीं, सातिशय पुण्य का उदय, क्योंकि हर किसी के भाव नहीं बनते सिद्ध चक्र मंडल विधान करने के। अब मैं अपने मूल बात पर आता हूँ। 2 तरह का पुण्य होता है। एक सामान्य पुण्य होता है और एक विशेष पुण्य होता है। सामान्य पुण्य क्या होता है और विशेष पुण्य क्या होता है? जैसे बैंक में आप पैसा रखते हैं, एक बचत खाता होता है, कभी भी कितना भी पैसा डालो, कभी भी कितना भी पैसा निकालो, चालू अकाउंट बचत खाता।
और एक होता है फिक्स डिपॉजिट, जिसको आप लोग एफडी बोलते हैं। एफडी में ज़्यादा ब्याज मिलता है कि बचत खाते में? बोलो जल्दी। एफडी में ज़्यादा मिलता है ना। इसी प्रकार से कुछ कार्य ऐसे हुआ करते हैं जिसमें हमको सातिशय पुण्य का बंध होता है, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सामान्य रूप से हमारे लिए पुण्य का बंध किया करते हैं। आप सुनना चाहेंगे कौन से ऐसे काम है जिससे हमें एफडी के समान बड़ा ब्याज मिले, सातिशय पुण्य मिले, एक बार का किया हुआ पुण्य हमें भव भव तक मिल सकता है? आप लोग जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे? तो सुनिए, वो सौभाग्य आपको मिल रहा है। सबसे पहले आचार्य परमेष्ठी अपने शास्त्रों में लिखते हैं कि जो जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाता है, क्या बनाता है? अब हम में इतनी ताकत तो नहीं है कि कोई एक व्यक्ति मिलकर के पूरा मंदिर बना दे। हो सकता है कई बरले लोग हैं इस भारत की भूमि पर जिन्होंने एक व्यक्ति ने ही अपनी चंचला लक्ष्मी से मंदिर बनाया है। सबसे पहला पुण्य कौन सा है? अपनी चंचला लक्ष्मी से, अपने कमाए हुए धन से, अपने पैसे से हमको क्या बनाना है? किसका मंदिर बनाना है? जिनेंद्र भगवान का। भगवान का नहीं, भगवान तो बहुत है धरती पर, अभी लफड़ा हो जाएगा। सबके भगवान अलग अलग हैं, समझ में आ रहा? सबके भगवान अलग अलग हैं। जिनेंद्र भगवान का, वीतराग भगवान का जनालय बनाना है, वीतराग भगवान का मंदिर बनाना है, पहला पुण्य है जो ऐसा पुण्य करता है। शास्त्रों में लिखा है, प्रतिष्ठा पाठ में लिखा हुआ है कि जो धनिया के दाने के बराबर, कितना बड़ा धना, धना घर में होता है ना धना, वो धनिये के दाने के बराबर जो मंदिर बनाता है, उसके पुण्य को संसार में कोई भी कहने में समर्थ नहीं होता। फिर आचार्य कहते हैं दूसरा पुण्य क्या होता है? वह कहते हैं जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को विराजमान करता है। प्रतिमा भी कितनी बड़ी, वो कह रहे राई के दाने के बराबर। अब राई के दाने के बराबर तो बनती नहीं है, कहने की बात है जो राई के दाने के बराबर भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को बनाता है, उसके पुण्य को गणधर परमेष्ठी भी नहीं कह सकते। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ अधिकांश लोगों ने अपनी तरफ से कहीं भी भारत में एक एक भगवान जरूर विराजमान किया। किस किस ने किए? थोड़ा हाथ ऊपर करके बताएंगे। बहुत सारे लोग, अधिकांश लोगों ने किए। और राजधानी में तो क्या बन रहा है? विद्योदय तीर्थ बन रहा है, और विद्योदय तीर्थ में भी सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है। और सहस्त्रकूट जिनालय में तो सब लोग कम से कम एक प्रतिमा आप लोगों ने, अधिकतम लोगों ने दे करके रखी। कितना सातिशय पुण्य है आपका, बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका कि आपने भगवान को, वीतराग भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वो सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। मैं उस चामुंड राय के विषय में सोचता हूँ जब कभी, कि चामुंड राय का कितना पुण्य रहा होगा। चामुंड राय का कितना पुण्य रहा, जिसने कितने बड़े 57 फीट के बाहुबली भगवान खड़े कर दिए। कितना पुण्य होगा उसका। और उसकी माँ का कितना पुण्य होगा जिसने ये भाव बनाए कि हमको बाहुबली भगवान के दर्शन करना है। सोचिए कितने बड़े बड़े विद्यालय हैं। ये पाणाशाह, अभी महाराष्ट्री आपसे सुबह कल परसों और दिनों में चर्चा कर रहे थे, समझगढ़ की चर्चा कर रहे थे, कितने बड़े शांतिनाथ भगवान हैं। सोचिए पाणाशाह ने एक भगवान नहीं, कितने कई स्थान पर भगवान विराजमान किए। उसका नाम आज भी हम बड़े सम्मान और आदर के साथ में लेते हैं। और तो और चलो ठीक है, युग के आदि में सबसे पहले भगवान वृषभनाथ स्वामी के प्रथम पुत्र, इस होंडा सर्पणी काल का प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती ने भी कहाँ पर? कैलाश पर्वत पर जाकर कितने, एक नहीं दो नहीं, कितने 72 जिनालय बनवाए। काहे के बनवाए? पत्थर के, लोहे के, लकड़ी के नहीं, सोने चांदी हीरे मोती की प्रतिमाएं बनवाई। सोचो कितना पुण्य रहा होगा। एक रख देता उतना ही पुण्य मिल, नहीं समझता था। जो व्यक्ति पुण्य को समझता है ना, वही कार्य कर सकता है। आप कितना भी कहोगे, जो उस चीज के महत्व को नहीं समझेगा वो नहीं समझेगा। तो एक नहीं दो नहीं, त्रिकाल 24, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, तीनों 24 के उन्होंने 72 जिनालय वहां पर विराजमान करे। कहाँ पर? युग के आदि में कैलाश पर्वत पर। फिर तीसरी बात, पहली बात कौन सी हुई? जिनेंद्र भगवान का मंदिर और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा। अब मंदिर बन गया, प्रतिमा भी आ गई, लेकिन प्रतिमा रखाएगी काहे पर? किसी ना किसी को आधार चाहिए। घर में सोफा होता है, पलंग होता है, टेबल होती, कुर्सी होती, कुछ ना कुछ होता है। लग्जरी पहले खाट चलती थी, है ना? क्या चलती थी? खाट, खटिया चलती थी। अब खटिया तो खड़ी हो गई, कहाँ खड़ी हो गई? साइड में। अब घर में कोई भी व्यक्ति घर बनाता है तो मान लो 1 करोड़ रुपए का भी घर बनाया तो 10 से 20 लाख रुपए वो काय में लगा देता है? फर्नीचर में। भैया जी मकान तो बन गया, अभी फर्नीचर का काम थोड़ा सा बाकी है,
क्या बाकी है? अभी भैया बेड बनना है, सोफा सेट बनना है, डाइनिंग टेबल सब बनना है। तो जब प्रतिमा आ गई तो उस प्रतिमा के लिए हम काय पे बिठाएंगे? तो जिनेंद्र भगवान के लिए बहुत सुंदर सी वेदी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? हमारे आराध्य हमेशा हमेशा उस पर विराजमान रहेंगे। तो आचार्य कहते हैं जो जिनेंद्र भगवान के लिए वेदी बनाता है उसके लिए भी साथ ही शिव, जो 3 लोग के नाथ के लिए आसन देगा तो उसके लिए आसन नहीं मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा, सोच लीजिएगा। तो आसन भी दे दिया आपने भगवान को, मंदिर भी बना लिया, प्रतिमा भी बना ली। अब मंदिर में एक और अनिवार्य चीज हुआ करती है। क्या होती है? अभी मैं पहले बड़ी बड़ी चीज बताऊंगा, बाद में छोटी छोटी बताऊंगा। सबसे जब मंदिर बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो सबसे ऊपर क्या बनाते हैं? बोलो ना, मुझे थोड़ा कम सुनाई पड़ता है, जोर से बोलो। शिखर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं शिखर? वह शिखर दूर से ही हमें बता देता है कि ये जिनेंद्र भगवान का जिनालय अब आ गया है। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले, आप लोग भजन तो गाते हैं, कुंडलपुर में जाते हैं दूर से ही भगवान का शिखर दिख जाता है। श्रवण बेलगोला में जाते हैं दूर से ही बाहुबली भगवान की प्रतिमा दिख जाती है। दिखती कि नहीं दिखती? और शिखर जी के जब पहाड़ चढ़ते हैं तो नीचे ही से ही दिख जाती वो पारसनाथ। हे भगवान, और इतनी ऊपर लगता है ना देखने में, इतनी ऊपर जाना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, धीरे 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 एक एक कदम भी चलते जाते हैं। और जब ऊपर पहुंच जाते हैं तब नीचे की ओर देखते हैं, हम इतनी ऊपर आ गए। होता कि नहीं होता? एडवांटेज होता है ना? तो क्या बनाना? चौथे नंबर पर भगवान का शिखर। शिखर सामान्य नहीं होता, शिखर बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। अपने जीवन में प्रयास करिएगा कभी। अभी मैं सिर्फ 4 चीज के नाम बता, आगे भी बता रहा हूं। प्रयास करिए, अगर आपके पास संपत्ति है तो पहले तो एक जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाइए। नहीं है कोई बात नहीं, तो भगवान की एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे सोने की हो चांदी की हो, हीरे मोती की हो, कैसी भी पाषाण की हो, धातु, एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को विराजमान कीजिए। प्रतिमा विराजमान नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, जिनेंद्र भगवान के लिए आसन दीजिए, वेदी बनाइए। और अगर आपका पुण्य है, साथी से पुण्य, आपके पास पैसा है, तो उस पैसे को आप काहे में लगा दीजिए? जिनेंद्र भगवान के शिखर, क्योंकि शिखर जितना ऊंचा होगा उतना ही आपके जीवन में उन्नति के द्वार खुलते चले जाएंगे। हम पैसा लगा देते हैं कहाँ? घूमने के लिए। सुनता हूँ कई लोग बताते हैं फलाना चंद आज वहाँ पर गया है, विदेश गया है, विदेश यात्रा करके आया है, फॉरेन गया है, रिटर्न आया है लाखों रुपए खर्च करके। अब उससे कहो भैया 5 लाख रुपए मंदिर में दे दो, वेदी बनना है। 50 लाख 1 करोड़ रुपए तो वो विदेश घूमने में खर्च करके आ जाएगा, पर उसके जाने से 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए में ऐसा सोचेगा जैसे उसको छाती पे पत्थर रख दिया। लगता कि नहीं? दान देने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। विदेश घूमने में, गाड़ियों में घूमने में, बंगले में घूमने में पुण्य नहीं चाहिए, उसमें तो पाप का ही बंद नियम से होगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के लिए दान देता है मंदिर के लिए, उसका पुण्य अपने आप बढ़ता चला जाता है। पुण्यवान व्यक्ति ही दान दे सकता है, ध्यान रखो। मैं क्या बोल रहा हूँ? पैसे की बात नहीं कर रहा मैं, पैसे की बात नहीं कर रहा मैं, आपसे पुण्य, आज पुण्य और पाप की बात कर रहा हूँ ना। जिसके पल्ले में पुण्य होगा, आप लोग ये सोचते हो भैया जी जब बोली लगती है तो पैसे वाले को आप बुला लेते हो, पैसे वाले का सम्मान, ध्यान रखना पैसे वाले का नाम नहीं आता, जिसने उस पैसे का त्याग किया है, दान दिया है, छोड़ा है। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को परिग्रह कहा है, और जिसने मूर्छा का त्याग कर दिया है उसके लिए हमेशा दान मान सम्मान किया जाता है। जिसके पास पैसा रखा हुआ उसका कोई सम्मान नहीं करता। जिसके घरों में लाखों करोड़ों रुपए रखे ना, उसको कोई यहाँ मंच पर नहीं बुलाता। लेकिन जिस व्यक्ति ने त्याग कर दिया है उसकी सभी लोग अनुमोदना करते। कितनी चीजें हो गई अभी? 4 हो गई ना, याद रहेंगे। पहले कौन कौन सी हो गई? पहले एक साथ बोलो। पहला मंदिर, दूसरा प्रतिमा हो गई, तीसरा वेदी और चौथा शिखर। अब शिखर तो बन गया, पर कहते हैं अभी शिखर पूरा नहीं है। क्या करना है? क्या लगाना है? कलश लगाना है। जब आप लोग किसी की शादी में जाते हो, खूब अच्छे ढंग से तैयार हो गए ना, अब क्या करते हो? जाने से पहले एक बार और कुछ करते हो? क्या करते हो? या तो फुस फुस, समझ में आ रहा? सेंट लगा लेते, लगाते कि नहीं लगाते? परफ्यूम लगाते नहीं। अब देखिए शिखर पर कलश जो होता है वो बहुत पुण्यात्मा जीव ही चढ़ा पाता है। बहुत पुण्य चाहिए। शिखर तो बना लिया, पर शिखर के ऊपर कलश चढ़ाना और सोने पे
सुहागा वाली बात हो गई। और अभी भी पूरा नहीं हुआ, सुनो अभी क्या बाकी रह गया है? हैं? क्या रह गया? ध्वजा रह गई है। लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जिनमत का। वह झंडा, हर देश की अपनी ध्वजा होती है, उसी प्रकार के जिन शासन का ध्वजा होती है वह फहरती है, तब कहीं जाकर के मंदिर की पूर्णता हो पाती है। तो ये जो मैंने आपको अभी 6 बातें कही हैं, उनका आप ध्यान रखेंगे, प्रयास करेंगे जीवन में। अगर आपके पास में संपत्ति है, पैसा है, धन है, तो उसको पाप में उपयोग नहीं करो, उसको व्यसनों में, खाने पीने में, मौज मस्ती में। मौज मस्ती कितने दिन की, कितना विदेश घूम आए, 15 दिन घूम करके आ गए, फिर आना तो यही है, महीना भर। हाँ, तीर्थ यात्रा जाते तो कोई बाधा नहीं है, वो भगवान की भक्ति है। अब सुनो, ये जो मैंने आपको बातें बताई, ये सब पुण्य बढ़ाने के साधन है। एक बार आपने कर लिया तो हमेशा हमेशा आपके अकाउंट में, जैसे एफडी होती है, उसमें एक बार पैसा डाल दिया तो उसमें हमेशा हमेशा आपके लिए ब्याज मिलता जाता है। इसी प्रकार से ये सारे के सारे कार्य आपने कर लिए। जितने लोग आपके द्वारा दिए गए भगवान के दर्शन करेंगे, हो सकता है कोई मिथ्या दृष्टि है और उस प्रतिमा को देख करके उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। हो सकता है कोई त्रियंच भी उसको देख ले, उसको जाति स्मरण हो जाए। हो सकता है ऊपर से कोई देव जा रहा हो, उसका विमान अटक जाए, वो भी नीचे आकर के भगवान के दर्शन कर ले। तो एक बार की दी गई प्रतिमा जितने लोग दर्शन करते हैं, उन सबके पुण्य का, पूजा भक्ति आदि का कौन सा भाग? 6वां भाग, 16.5% आप इन्वेस्टमेंट वन टाइम। अपन लोग बिजनेसमैन है ना, इन्वेस्ट करना जानते होंगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार इन्वेस्टमेंट करो और हमेशा हमेशा उसका क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। अब ये तो भैया जी बड़ी बड़ी बातें हो गई, क्योंकि इसमें बोलियां बहुत बड़ी बड़ी जाती हैं, लाखों लाखों में जाती हैं, करोड़ों करोड़ों में जाती, कोई बात नहीं। अब कुछ मध्यम मार्ग आप लोगों के लिए। दूसरा विषय, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा विषय। अब देखिए, जब भगवान बैठ गए तो भगवान के ऊपर भी कुछ लगाते हैं, मस्तक पे कुछ लगाते हैं। क्या क्या लगाते? छाता, छत्र लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? भगवान पर छत्र कितने लगाते हैं अपन? 3 लगाते। क्यों लगाते हैं? 3 लोग के नाते। लेकिन ये तो सबका पता है कि 3 लोग के नाते, इसलिए 3 छत्र लगाते हैं। लेकिन जब भगवान पर हम छत्र लगाते हैं, उसके छत्र का एक आकार होता है। कैसा आकार होता है? सबसे पहले कौन सा साइज का लगता है? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा। ऐसा क्यों करा आपने? पहले छोटा लगा लेते, फिर और बड़ा लगाते, फिर और बड़ा लगा लेते। क्यों ऋषभ भैया, ऐसा क्यों करा? सब आप ही को बताने भैया जी, हम तो सुनने बैठे हैं। सुनो, 3 लोग का जो आकार है, 3 लोग का नक्शा आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? आपकी जिनवाणियों पे नक्शा छपा रहता है। जिस प्रकार से 3 लोग का नक्शा है, अधोलोक है वो सबसे बड़ा है, फिर मध्यलोक है उससे छोटा है, और ऊर्ध्वलोक जो है और भी छोटा है। भगवान 3 लोक के नाते हैं। जिस प्रकार से 3 लोक की संरचना की गई है, उसी प्रकार से, उसी आकार से भगवान के मस्तक पर हमने छत्र लगाया। तो जो व्यक्ति भगवान के मस्तक पर छत्र लगाता है, एक छत्र भी लगाता है अथवा 3 छत्र भी लगाता है, तो भगवान की छत्र छाया हमेशा हमेशा उसके ऊपर, बोलो, बनी रहती। अरे जो भगवान पर छत्र लगाएगा तो उसके घर पे छत नहीं होगी क्या? निश्चित तौर पर होगी। जिनके घर किराए के हैं उनसे कहना चाहूँगा विशेष तौर पर, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जिनका अपना घर नहीं होगा, किराए के मकान में रहते होंगे, किराए के फ्लैट में रहते होंगे। एक ना एक बार अपने जीवन में कुछ भी ऐसा विशेष करो। ऐसा नहीं वो 50-100 रुपये वाला छत्र नहीं, जो अपन लोग शिखर जी जाते, कुंडलपुर जाते, वो ये 100 रुपये की रसीद कटा के वो भी चढ़ाओ, उसकी भी मैं मनाही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बार अपने जिनालय के जो भी भगवान हैं, देवता हैं, प्रभु हैं, मूल नायक भगवान है, उस पर कभी जब छत्र लगाने का अवसर आता है, मौका आता है, तो उस समय आप भगवान पर जरूर छत्र लगाइए। गारंटी है, विश्वास है, जो भगवान पर छत्र लगाएगा उसका अपना घर पक्का बन जाएगा। ये गारंटी है, पक्की बात है। बजाना तो अच्छे से बजाओ क्या। और चलो आगे, भगवान पर क्या लगाते हैं? कितने लगाते हैं? 64 लगाते। क्यों लगाते हैं 64? आप कहोगे 64 रिद्धि के नाथ है ना, इतना ही उत्तर है ना। अब सुनो, इसके पीछे का रहस्य और है। 3 रहस्य हैं कुल मिलाकर के। सबसे पहला, हम 64 चवर लगाते हैं क्योंकि 64 रिद्धि के नाथ, ये तो सामान्य हो गया। दूसरी बात, भगवान जो होते हैं तीर्थंकर भगवान 32 देवेंद्रों से पूजित होते। कितने इंद्रों से नहीं,
इंद्रों से तो 100 इंद्रों से पूजित है, 32 देवेंद्रों से पूजित होते हैं। और जब 32 देवेंद्र अपने दोनों हाथों में चमर को लेते तो कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो राजा होता है उस पर 1 चमट होते हैं, महाराजा पर 2, इस प्रकार से क्रमशः क्रमशः दुगना दुगना करते जाते हैं। तो चक्रवर्ती पर 32 चमट होते हैं और तीर्थंकर भगवान पर 64 चमट होते हैं। आप भी प्रयास करिएगा कि एक बार 1 2 से लेकर के जहाँ तक आपकी क्षमता हो, 64 की भी क्षमता हो, तो एक बार ये पुण्य कमाने का साधन बता रहा हूँ, क्योंकि आज हमको जो कुछ मिला है ना, ये सब हमको बासा मिला है। पिछले भाव में हम लोग करके आए हो तो आज सुख संपन्नता है। घर में एसी में हम सो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ऐसी गर्मी में भी फुटपाथ पर सो रहे होंगे। कोई गाड़ी आ जाती है और ऊपर से चली जाती है। समझ में आ रहा? चतुर्थ काल में राम को और पंचम काल में सलमान खान को। समझ में आ रहा? रहस्य समझना। चतुर्थ काल में राम को और पंचम काल में सलमान खान को। समझ गए ना? समझ गए ना? आगे बोलने की जरूरत नहीं। तो मैं आपसे कह रहा था ये सारे के सारे साधन जो हैं ये पुण्य बढ़ाने के हैं। आप अपने पुण्य को बढ़ाइए। अब आचार्यों ने इसमें और व्यवस्था हमारे लिए दी। क्या व्यवस्था दी? जब भगवान का अभिषेक होता है तो हम कुछ बजाते हैं। क्या बजाते हैं? ताली नहीं, घंटा बजाते हैं। वो भी एक उपकरण दान है, ध्यान रखो। उसका भी अपना वैभव हुआ करता है। हमारे प्रतिष्ठा पाठ में जब हम लोग वेदी प्रतिष्ठा संपन्न करते हैं, भगवान वेदी पर बैठ जाते हैं। वेदी पर बैठने के पश्चात उसमें एक विशेष मंत्र होता है कि अब कौन व्यक्ति घंटा लगाएगा और कौन व्यक्ति सबसे पहले उस जिनाले में घंटा बजाएगा। ये विधि है शास्त्रों की। और चलो, और क्या पुण्य कमाने के अवसर आपके लिए हैं? आप भगवान का रोज अभिषेक करते हैं। काहे पर करते हैं? पांडुक शिला पर। ये मैं आपको आपकी क्षमता के अनुसार बताता जा रहा हूँ। पांडुक शिला पर अभिषेक करते हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान उस पर विराजमान होंगे। 3 लोक के नाथ का उस पर नवन होगा। फिर आप चांदी के अथवा सोने के कलशों से आपकी जितनी क्षमता है आप दीजिए। आज व्यक्ति बहुत सारे व्रत करता है, 64 रिद्धि आदि आदि। कोई महिलाएं हमारी पंचकरण बहुत सारे व्रत करती हैं, उद्यापन भी करती हैं। शास्त्रों में उद्यापन की विधि को पढ़ो। क्या है उद्यापन की विधि? आप लोग तो 4 लोग बैठ जाते हो, 2 किलो चावल और आधे किलो बादाम ले आते हो और विधान कर लेते हो, उद्यापन हो गया। ठीक है, जम सकई तम की रही अपनी शक्ति अनुसार। लेकिन शास्त्र में लिखा है उद्यापन कैसे होता है? जब हम कोई व्रत करते हैं, उस व्रत के फलस्वरूप जब हम उद्यापन करते हैं, उस समय शास्त्र में लिखा क्या करना? मंदिर बनाना। क्या करना? भगवान की प्रतिमा को विराजमान करना। क्या करना? मंदिर में उपकरण दान देना। उपकरण दान का अर्थ क्या है? यही है, छत्र है, चमर है, भामंडल है, घंटा है, भगवान की झारी है, कलश है, पांडुशिला आदि आदि। ये सब भगवान का वैभव होता है। क्योंकि आप अपना वैभव तो बढ़ाना चाहते हो। आपका पुराना मकान पुराना था, उसमें एसी नहीं था, उसमें किसी प्रकार का फर्नीचर नहीं था। जो आपका रसोई घर था मॉडर्न नहीं था, पुराना जमाने का कोई ऐसा फर्शी का उसमें एक पटला लगा था। आज आपने उस मकान को तोड़ करके बढ़िया लग्जरी वास्तु के हिसाब से पूरा सेट कर लिया। पर हमारे भगवान का मंदिर वैसे ही रहेगा? नहीं। जैसे आप चाहते हो हमारा वैभव बढ़े, तो जब आप भगवान का वैभव बढ़ाओगे तब कहीं जा कर के आपका वैभव बढ़ेगा। आप सोचते हो हमारा मंदिर वैसा का वैसा रहे, ऐसा नहीं होता। ध्यान रखो, भगवान का वैभव बढ़ाओगे तो स्वयं का वैभव बढ़ेगा। अपनी बात को पूरी करूं उससे पहले अभी थोड़ा सा और इस विषय को पूरा कर दूं। 4 प्रकार की व्यवस्था होती है, आप लोगों ने सुन रखा होगा। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर विराजमान है और बीरबल वहां पर आए हुए हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल 4 प्रकार के लोगों को लेकर के आना। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के लोगों के। वैसे आप लोग 4 लोगों की बातों में आ जाते हो, ये बात अलग है। 4 प्रकार के लोगों को लेकर के आना। कौन कौन से? उन्होंने कहा पहला व्यक्ति ऐसा हो जो यहाँ का भी हो और वहाँ का भी हो। दूसरा व्यक्ति ऐसा हो जो यहाँ का भी नहीं हो और वहाँ का भी नहीं हो। तीसरा ऐसा जो यहाँ का तो हो पर वहाँ का नहीं हो। और चौथा जो यहाँ का नहीं हो पर वहाँ का हो। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ वहाँ की बात आ जाएगी अभी, और जिनको समझ में जिन्होंने पढ़ा है सिद्धांत उनको समझ में आ जाएगी बहुत जल्दी। बीरबल ने कहा जहाँ पना 1 हफ्ते का समय दीजिए। 1 हफ्ते के बाद आपके 4 प्रश्नों के उत्तर लेकर के मैं धर्मसभा में, आपकी राज्यसभा में उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है? और बीरबल चला गया। 1 हफ्ता गुजर गया।
राजसभा भरी हुई है। देखते हैं आज अकबर महाराज ने जो 4 प्रश्न किए थे बीरबल से, बीरबल उन 4 प्रश्नों के क्या उत्तर लेकर के आता है। और 4 महानुभावों को लेकर के वह आ गया और आकर के सामने खड़ा कर दिया। महाराज आपने प्रश्न दिए थे, उन 4 प्रश्नों के उत्तर क्या प्रश्न दिए थे और क्या उत्तर लेकर आए हो। महाराज आपका पहला प्रश्न था, एक व्यक्ति ऐसा हो जो यहाँ का भी नहीं हो और वहाँ का भी नहीं हो। कहाँ का? यहाँ का भी नहीं हो और वहाँ का। ये रहा आपका पहला प्रश्न का उत्तर। एक भिखारी जिसने अपने जीवन में पिछले जन्म में कुछ पुण्य नहीं किया, कोई दान नहीं किया, कोई व्रत नहीं किया, कोई उपवास नहीं किया, कोई महाराज को आहार नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तो इस भव में इसके पास में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भीख मांग रहा, दर दर की ठोकर खा रहा है। और इस भव में भी वह कोई दान पूजा व्रत नियम उपवास संयम आहार दान आदि नहीं कर रहा। जहाँ पना ये यहाँ का भी नहीं है और वहाँ का। आप लोग देखते जाना अभी 4 में आपका नंबर कौन सा है। पहला व्यक्ति एक भिखारी है जिसने पिछले भव में कोई दान पूजा व्रत नियम उपवास कुछ नहीं किया, इस भव में इसको कुछ नहीं मिला और इस भव में भी वो कुछ नहीं कर रहा, आगे भी उसको कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। ये है आपके पहले प्रश्न का उत्तर कि ये यहाँ का भी नहीं और। समझ में आ रहा है ना। दूसरा नंबर, एक व्यक्ति और है, हमारे नगर का सेठ है महाराज। इसके पास में इतना वैभव, इतना पैसा है, अटूट संपत्ति, अटूट पैसा है। इसको खुद नहीं पता कि इसके पास में कितना पैसा है, कितनी दुकानें, कितनी मकान है, कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ी हैं। इसने पिछले भव में बहुत पुण्य किया था, इसके पास में इस भव में बहुत पैसा है, लेकिन महाराज ना तो ये मंदिर जाता है, ना पूजा करता है, ना मुनियों को आहार देता है, ना कभी कोई व्रत नियम उपवास करता है। 4 रुपए का दान भी वह मंदिर में नहीं करता। जहाँ पर ना ये यहाँ का तो है पर वहाँ का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इस भाव में सब कुछ है क्योंकि पिछले भाव में कर आया था, लेकिन इस भाव में सारा का सारा पाप में, अनीति में, व्यसन में, दुराचार में अपना पैसा खर्च कर रहा है। जहाँ पर ना ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर, ये यहाँ का तो है पर वहाँ का नहीं। अब कहा तीसरा प्रश्न, एक व्यक्ति और है, सामान्य सा व्यक्ति है, थोड़ा सा धर्मात्मा है। वह व्यक्ति के पास में सिर्फ इतना है कि वो अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर सकता है। पिछले भाव में उसने कोई पुण्य नहीं किया, बहुत बड़ा सेठ नहीं बना, ना कोई लग्जरी गाड़ी है, ना कोई बड़ा सा मकान है, ना उसके घर में नौकर चाकर हैं, बस ठीक है अपना दिन काट लेता है, गुजारा कर लेता है जहाँ बना। लेकिन वो प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता है, भगवान का प्रतिदिन अभिषेक करता है, पूजन करता है। कभी महाराज नगर में आ जाते हैं, चौका भी लगा करके यथायोग आहार दे लेता है, अपनी शक्ति के अनुसार विद्योदय तीर्थ में दान भी दे लेता है। समझ में आ रहा। और अपनी शक्ति के अनुसार कर लेता है। जहाँ पर तीसरा व्यक्ति है, ये तीसरा व्यक्ति यहाँ का तो नहीं है पर कहाँ का है, वहाँ। समझ में आ रहा है ना। वहाँ का यहाँ का नहीं है क्योंकि पिछले भाव में कुछ करके नहीं आया तो ज़्यादा वैभव उसके पास में नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो सब कुछ कर रहा है अपनी शक्ति के अनुसार, ये वहाँ का है। अब कौन बचा? चौथा व्यक्ति जो कहाँ का है। चौथा व्यक्ति ये हमारे नगर के सवाई सिंघई जी हैं। कौन से सिंघई जी हैं? सवाई सिंघई जी हैं। सिंघई जी अथवा सेठ हैं हमारे नगर के। इनके पास में भी अटूट वैभव है, पैसा है, धन है, संपदा है, सब कुछ राशि ठाट बाट है। और ये दिल खोल के दोनों हाथों से भगवान के मंदिरों के लिए, पूजन के लिए, विधान के लिए, गुरुओं के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए व्रत तप नियम संयम कर रहे हैं और दोनों हाथों को खोल करके दान देते हैं। जहाँ पना पिछले भाव में इनका पुण्य था, इसलिए इस भाव में इनको सब कुछ मिला और इस भाव में भी ये सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा संकेत इशारा मिलते ही ये लाखों लाखों रुपए की संपदा दान में दे देते हैं। जहाँ पना ये रहा आपके चौथे प्रश्न का उत्तर, ये यहाँ के भी हैं और वहाँ के भी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ के हैं? पहला है अथवा दूसरा है अथवा तीसरा है अथवा चौथा है? बोलो, सही सही बोलियो। कौन सा है? ऋषभ भैया कौन सा है? चौथा। ऋषभ भैया चौथा कह रहे हैं। और किसका कौन? सब लोग अपना अपना देख लो। जो दिल खोल करके, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, दान करने के लिए बड़ा दिल चाहिए, पाप करने के लिए दिल चाहिए ही नहीं है।
दान करने के लिए बड़ा दिल चाहिए। कभी कभी छोटा व्यक्ति भी बड़ा दान कर देता है और कभी कभी बड़ा व्यक्ति भी दान करने पर चूक जाता है, छोटा दान करके रह जाता। भैया इतना ही बहुत है, 50 आर्ग्यूमेंट दे देगा, अरे अभी तो यहाँ की किस्त देना है, वहाँ की किस्त देना है, अभी गाड़ी की किस्त देना है, बंगला की किस्त देना है, ये करना नहीं। ध्यान रखो, दान की अपॉर्चुनिटी सबसे पहले। ध्यान समझ में आ रहा है? इसलिए इसको आचार्य ने कहा, पहले को कहा पापानुबंधी पाप। सुनो ध्यान से, पापानुबंधी पाप, पाप का अनुबंध कराने वाला पाप। दूसरा